मैक्सिलरी मोलर कौन से? ये क्या है? तो ये बात तो तय हो गई कि ऑब्लिक रिज से पीछे कहीं कोई चेम्बर नहीं है। प्लीज ऑब्लिक रिज से पहले, जब भी मैंने आपसे कहा हाथ रख के छुपा ले, कौन सा दांत बन गया? ये प्रीमोलर की तरह ही खुलेगा। ऑब्लिक रिज छुपा दें, मीजियल पिट, सेंट्रल पिट, इसका जो सेंटर है मैं यहाँ ओपन करूँ, आप देखें मीजियल पिट, डिस्टल पिट नहीं है बेटा, डिस्टल पिट तो ये पड़ा है। मीजियल पिट, सेंट्रल पिट, बक्कल ग्रूव। आपकी मदद के लिए कौन आया है? बक्कल ग्रूव आके अंदर था, एंड करिए सेंट्रल पिट, दोनों के सेंटर में है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ खिसका हुआ है, थोड़ा सा सेंट्रल से खिसका हुआ है, इतना सा ज़रा सा, क्योंकि कैविटी का शेप रेक्टेंगल नहीं है, कैविटी का शेप क्या है? ट्रायंगुलर। इधर कौन सा ऑरिफिस मिलेगा? पैलेटल, पैलेटल कस्प है ना। यहाँ कौन सा ऑरिफिस मिलेगा? पैलेटल। इवन लिंगुअल लिखा है, लिंगुअल भी कहते हैं। यहाँ कौन सा ऑरिफिस मिलेगा? मीजियल। डिस्टोबक्कल की हद क्या है? बक्कल ग्रूव से आगे ज़्यादा नहीं जाएगा, याद रखो। बक्कल ग्रूव आपको याद दिलाएंगी कि इससे पीछे नहीं जाएगा। का शेप कैसा है? प्रीमोलर का कैसा था? क्योंकि उसमें डिस्टोबक्कल ग्रूव ऑरिफिस था, तो वाई शुड है। लेकिन अगर प्रीमोलर विथ 3 कैनाल्स है तो उसका शेप फिर आप डिस्टल ढूंढने के लिए बढ़ाएंगे। तो मेरे पास तो डिकेड टूथ आया है, मुझे क्या पता, तो आप सर्कल टूथ को देख लें, ज़रूर देखें। यानी कि आप पहले ऑक्लूजन एनाटमी ढूंढें, अगर वो पड़ा हुआ है ना उसका अपोजिट मीनिंग, तो आप ये अब बात आज देख लें कि पहले आप जेनेटिक्स भी देखें जिसका आप एंडो कर रहे हैं पेशेंट के, और आप अपोजिट में देख लें जितने कस्प हैं उतनी कैनाल्स हैं। फिर आप अपनी नॉलेज को गैदर करें और रेडियोग्राफ पे भी उसको इंटरप्रेट करें। इसी तरीके से पाकिस्तानी 87% पॉपुलेशन हैज़ MD2। अगर इस वक्त आप एंडो करते हैं मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में, और आप अगर मुझसे कहते हैं ना इस मुझे MD2 नहीं मिली, मैं नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कहूँगी MD2 है वो, क्योंकि रिसर्च कह रही है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 80 और मीजियल है, एक और मीजियल है। मैक्सिलरी मोलर में कम से कम आपको 4 मिलेगी, 3 मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी? इसके 90 डिग्री पे, या तो इसके 90 डिग्री पे अपनी मीजियल पे, या फिर जो लाइन मीजियल से पैरेलल को जोड़ रही है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। जब मैं DG16 पे रन करूँगी ना, वो खुद ही अटक जाएगा उस ऑरिफिस पे। DG16 की खास बात है कि वो आपको छोटी छोटी मुन्ने मुन्ने ऑरिफिस और उसके में से ढूंढ के देता है। You just you have to run your DG16 on a line joining the mesiobuccal and the parietal, and it will be stuck there. अगर आपने MD2 नहीं की, पेशेंट विल एंड अप अगेन विद द एंडोडोंटिक सिम्टम्स। तो अगर आपको एग्जाम में सिनेरियो मिले कि 40-year-old फीमेल पेशेंट एंड शी हैड एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट अ मंथ बैक, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, एंड नाउ शी इज कमिंग विद खुद ब खुद दर्द, शदीद दर्द रहता है, पेन ऑन पैल्पेशन एंड परकशन, व्हाट इट कैन ऑन अ रेडियोग्राफ यू सी अ रेडियोलिसेंसी अपाइकल, तो आप फ़ौरन क्या मार्क करेंगे? मिस्ड MD2 कैनाल। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की बात करें, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में चौथी कैनाल है, और आप इसको ओपन कब करेंगे? मिस ऑन सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव बिटवीन द मीजियल एंड द सेंट्रल ऑरिफिसेस। जो सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव जा रही है उसके सेंटर में ही थोड़ा सा बक्कल ग्रूव की तरफ शिफ्टेड, और रुकेंगे कहाँ? चैम्बर रुकेगा कहाँ में? से बक्कल ग्रूव के पीछे और पीछे नहीं जाएगा। मेरी जो हद है वो ऑब्लिक में जाए। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू यू। मुझे एक तो कैविटी खोलनी है ना, तो मेरे कैविटी जब मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर पे खोलूँगी तो सबसे पहले मैं ऑब्लिक रिज आइडेंटिफाई करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी पैलेटल का है, बक्कल का है। पैलेटल का स्क्रीन इतना बड़ा सा पड़ा है, और बक्कल का आइडेंटिफाई हो जाएगा। और देखिए मुझे एक्सट्रैक्टेड टीथ पे काम करने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीजियल, व्हाट इज़ डिस्टल, व्हाट इज़ पेपल, व्हाट इज़ लिंगुअल। एक्सट्रैक्टेड टीथ जब आपके हाथ में आते हैं तो आप कैसे पहचानते हैं कि ये मीजियल है कि डिस्टल है? मीजियल रूट बहुत चौड़ी होती है, इस तरह रूट्स होती है, पैलेटल बहुत लंबी होती है, और सबसे जो प्रोमिनेंट कस्प है वो कौन सा है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर? पैलेटल कस्प। तो आप पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि मीजियल क्या। आपकी इसकी ओरिएंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जब एक्सेस कैविटी ओपन करने बैठे तो आपको पता हो कि मैंने इसको पकड़ा कैसे है, मीजियल क्या है, डिस्टल क्या है। और अगर क्राउन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो आप किससे मदद लेंगे? रूट से मदद लेंगे, रूट से मदद लेंगे।
तो आपका जो पहला मेरे पास सेशन होता था वो यही होता था कि बच्चे एक्सट्रैक्टेड टूथ को ना नैपकिन पे रख के पहले समझते थे कि आप केनाइन है, आप मोलर है, मोलर है तो पैरेटल किधर है, बक्कल किधर है। जब आपको ये इस तरीके से आ जाए मीजियोपैरेटल का, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, डिस्टल, मीजियोपैरेटल, डिस्टोपैरेटल। मैं कहूँ लेटर ऑब्लिक रिज में ये पढ़ा, इमेजिन करो एज ए प्रीमोलर। मैंने आपसे कहा वेयर इज मीजियल ग्रूव, आपने कहा मिस मीजियल ग्रूव, और ये मिड है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला सेंट्रल ग्रूव का मिड? आपने कहा मिस ये बक्कल ग्रूव आ गया या एंड करिए, पेंसिल से मार्क लगा, पेंसिल से मार्क लगा। तो जो डेवलपमेंटल ग्रूव है सेंटर, उसके सेंटर पे आपको ओपन करना है, लेकिन क्रॉस थोड़ा सा बक्कल ग्रूव की तरफ। यहाँ से आप राउंड बर्ड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने इस बर को पहले नापा हुआ होगा